जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तीर्थ क्षेत्र अवंतिका उज्जैन में विराजित भगवान श्री 84 महादेव की इस कथा प्रसंग में हम आगे की कथा सुनते हैं। पंचम महादेव श्री अनादिकल्पेश्वर महादेव। न वायुर न जलम चेव न ध्वनिर नंदुर्ग्रहा न च न देवासुर गंधर्वा न पिशाचा न राक्षसा। हे देवी, जब अग्नि आदित्य भूमि दिक आकाश वायु जल स्वर्ग ग्रह इंदु देव असुर गंधर्व पिशाच कुछ भी नहीं था, उस कल्प से आदि काल में इस लिंग का आविर्भाव हुआ था। महाकाल मंदिर के परिसर में दक्षिण पश्चिम कोण में यह भव्य मंदिर स्थापित है। इसका गर्भगृह करीब 100 वर्ग फीट का है। श्री अनादिकल्पेश्वर लिंग की विशेषता है, यह अनादि का कारण है। यह प्रलयांत में भी विद्यमान रहता है। एक बार ब्रह्मा और केशव में प्रश्न उठा कि श्रेष्ठ कौन है। इन्हीं के बीच विवाद चल रहा था। उसी समय आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी ने कहा कि महाकाल वन में कल्पेश्वर नामक जो शिवलिंग है, उसका जो आदि और अंत का पता लगा देगा वही प्रभु होगा। किंतु ब्रह्मा और केशव ने खूब प्रयत्न किया, किंतु फिर भी कल्पेश्वर महादेव का न अंत न आदि दृष्टिगोचर हुआ। केशव तथा ब्रह्मा ने इस लिंग का स्तवन किया तथा ये लिंग के वाम भाग में तथा दक्षिण भाग में अवस्थान करने लगे। महादेव ने पार्वती से कहा कि जिसे यह लिंग दृष्टिगोचर होगा, जो दर्शन करेगा, वह मनुष्य धन्य होगा और उसे राजसू यज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा। छठे महादेव हैं श्री स्वर्णजालेश्वर महादेव। गायत्र्याम शत सहस्त्रैः सम्यक जपश्च यत्फलः तत्फलम समवाप्नोति स्वर्णजालेश्वर स्तुतेः। 1,00,000 गायत्री जप का जो फल प्राप्त होता है, वह फल मात्र स्वर्णजालेश्वर महादेव की स्तुति और दर्शन से मिलता है। यह मंदिर रामघाट के गुरु अखाड़ा की ओर से आने वाली सीढ़ियों से मार्ग कर ऊपर चढ़कर बाईं ओर स्थित है। इस लिंग में लगभग 1.25 फीट ऊंचा काले पाषाण का शिवलिंग है तथा काले ही पत्थर की जलाधारी है, जो शिवलिंग का मूल रूप में दर्शन है। महादेव ने पार्वती को कथा सुनाई कि एक बार मेरे वीर्यांश से स्वर्ण उत्पन्न हुआ, अग्नि के पुत्र रूप में विराजित हो गया। उस स्वर्ण को प्राप्त करने के लिए देवासुर, असुरासुर, राक्षस व वेताल सभी आपस में भयानक युद्ध करने लगे। स्वर्ण से निर्मित भीषण वध होने लगे। तब देवतादि ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तथा स्थिति बताई। सभी मेरे पास आए। मेरे जान लिया कि अग्निपुत्र के कारण कितने प्राण गए हैं, अतः वह स्वर्ण ब्रह्मघाती हो गया। तब अग्नि मेरे पास आए और पुत्र की रक्षा की प्रार्थना करी। मैंने तथास्तु कहा। वह अग्नि पुत्र को गोद में उठा लिया। उन्होंने उसे महाकाल वन में इस लिंग के दर्शन के लिए भेजा। इसके दर्शन से विरूप व्यक्ति भी रूपवान हो जाता है। तुम यहाँ भी सभी रत्नों से अधिपति बनोगे। विशेष बात यह कि मानव गया में पिंडदान से जो फल लाभ करता है, वही फल इस लिंग की पूजा करने से उसे प्राप्त हो जाता है। 7वें नंबर के महादेव हैं श्री त्रिविष्टपेश्वर महादेव। इनके दर्शन मात्र से स्वर्ग लाभ होता है। यम यम काम मरिध्याय पूजयिष्यन्ति मानवाः ततन् मनोरथ प्राप्ति भविष्यति न संशय। जिस जिस कामना के साथ व्यक्ति आपकी पूजा करेगा, उसकी वह मनोकामना पूर्ण होने में कोई भी संदेह नहीं है। महाकाल वन में स्थित महाकाल मंदिर की अति प्राचीनता के आज भी दर्शन करना हो तो चलिए त्रिविष्टपेश्वर महादेव मंदिर में। यह मंदिर महाकाल मंदिर परिसर में ओमकारेश्वर मंदिर के पीछे दाहिनी ओर एक छोटी सी गुफा में स्थित है। पीतल की उत्तराभिमुख जलाधारी के मध्य में करीब 8 इंच ऊंचा शिवलिंग प्रतिष्ठित है, जिसे पीतल के नाग से आविष्टित किए गए हैं। इस लिंग के दर्शन मात्र से स्वर्ग का लाभ होता है। कथा कहती है, वराह कल्प में नारद इंद्र का दर्शन करने स्वर्ग पहुँचे। इंद्र के पूछने पर नारद जी ने उन्हें महाकाल वन में अद्वितीय महिमा सुनाई। यहाँ सहस्त्र कोटि भुक्ति मुक्तिप्रद लिंग है एवं 9 करोड़ शक्तियाँ विराजित है। उन्होंने कहा कि नैमिषारण्य, पुष्कर, प्रयाग, अमरेश्वर, सरस्वती, गयाकूप, कुरुक्षेत्र, यहाँ तक कि वाराणसी से महाकाल वन 10 गुना फल प्राप्त करवाने वाला है।
नारद के यह कथा जानकर सभी देवतागण यहीं आ गए। स्वर्ग शून्य हो गया। त्रिविष्टभ भी तत्क्षण यहीं आ पहुंचा। उसने रमणीय महाकाल वन के दर्शन किए। तभी आकाशवाणी हुई कि वह यहाँ अपने नाम से शिवलिंग स्थापित करे। त्रिविष्टप ने त्रिविष्टपेश्वर शिवलिंग का पूजन अर्चन किया। अष्टमी, चतुर्दशी, संक्रांति पर इसके दर्शन से मनुष्य रत्न विभूषित वेगशाली विमान पर बैठकर महादेव के पास वास करेगा। अगले महादेव हैं 8वें नंबर पर श्री कपालेश्वर महादेव। प्रसंगादापि ये पूजा करिष्यन्ति वरानने तेपि कामा वाप्स्यन्ति यांश्च कंश्चित् दुर्लभान। यदि कोई प्रसंगात भी इस लिंग की पूजा करता है तो उसकी भी समस्त मनोकामना की पूर्ति होती है। यह मंदिर चक्र तीर्थ मार्ग के सामने वाली घाटी पर चढ़कर बाईं ओर से अनंत पेट के मोड़ के भी पहले यह ब्रह्मपोल में सोमेश्वर व इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के मध्य छोटी सी गली में दाईं ओर स्थापित है। श्री रुद्र ने कपालेश्वर लिंग की कथा सुनाते हुए कहा कि एक बार ब्रह्मा के यज्ञ में वे कपालिक वेश में पहुँचे थे। वहाँ ब्राह्मणों ने मुझे पाप पाप हट हट कहकर तिरस्कृत किया। रुद्र ने कहा कि मैं 12 वर्ष के व्रत के अंतर्गत प्रायश्चित कर रहा हूँ, फिर भी यज्ञनिष्ठ ब्राह्मणगण नहीं माने और कहा कि तुम पापी हो, ब्रह्म हत्यारे हो। फिर जब मैं भोजन करने बैठा तो मुझ पर ब्राह्मणों ने प्रहार कर दिया। तब मैंने उस वेदी पर कपाल फेंका व अंतर्ध्यान हो गया। जब उन्होंने कपाल को वेदी से बाहर फेंका तो असंख्य कपाल उत्पन्न हो गए। ब्राह्मणों ने सोचा कि यह चंद्रार्धशेखर महादेव ही हो सकते हैं। तब उन्होंने मेरा स्तवन किया। मैंने प्रसन्न होकर उन पर दया की तथा उन्हें वर दिया, किंतु महादेव ने उन्हें ब्रह्मा के पंचम सिर के काटने पर स्वयं पर भी ब्रह्म हत्या की कथा सुनाई। तब देव प्राणी ने महाकाल वन में एक शिवलिंग की बात सुनाई। महादेव ने सभी ब्राह्मणों को कपालेश्वर की पूजा अर्चना का महत्व समझाया। इससे वे विप्रगण कपालों के ढेर के नीचे कपालेश्वर लिंग के दर्शन कर ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। यदि कोई प्रसंगतः भी इस लिंग की पूजा करते हैं तो उसे अत्यंत दुर्लभ अभिलाषित वर की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति ऐश्वर्य, अतुल्य धर्म, दीर्घायु, आरोग्य, निर्वैर स्थिति पा जाता है। 9वें नंबर पर श्री स्वर्गद्वारेश्वर महादेव। स्वर्गद्वारेश्वर देवं ये पश्यन्ति प्रसंगतः न तेषां भयं स्थितिः कल्पकोटिशतेरपि। जो प्रसंगतः भी इस स्वर्ग द्वारेश्वर देव का दर्शन तथा अर्चना करेंगे, कल्प कोटिशत काल में भी उनको कोई भय नहीं होगा। यह शिवलिंग नलियाबाकल क्षेत्र में नाले के ऊपर बेगमपुरा मार्ग पर स्थित है। इस पूर्वाभिमुख प्रवेश द्वार के अंदर 65 वर्ग फीट गर्भगृह में पीतल की जलहरी के मध्य 10 इंच ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। श्री रुद्र ने पार्वती को स्वर्ग द्वारेश्वर लिंग की कथा सुनाते हुए उन्हें दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव का अपमान होने पर यज्ञाग्नि प्रवेश का स्मरण कराया। तब तुम्हारे पिता के पक्षधरों व मेरे गणों के बीच में तमुल युद्ध हुआ। वीरभद्र के प्रहारों से इंद्र तथा ऐरावत आहत हुए तथा देवता विष्णु के पास गए। जब विष्णु ने सुदर्शन चक्र फेंका तो वीरभद्र ने उसे निगल लिया। तब विष्णु ने उस पर गदा प्रहार किया। मेरे द्वारा शुर उठाने पर वह युद्ध शांत हुआ। तदंतर मैंने देवताओं को स्वर्ग का प्रवेश बंद करा दिया। तब इंद्र ब्रह्मलोक पहुँचे। ब्रह्मा ने उन्हें शंकर की आराधना करने का कहा तथा इंद्र ने महाकाल वन भेजा और स्वयं महादेव द्वारा प्रतिष्ठित स्वर्गद्वारेश्वर लिंग की आराधना करने को कहा। उस लिंग का दर्शन करते ही देवताओं के लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया। जो मनुष्य इसका दर्शन करेगा वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होगा। 10वें महादेव हैं श्री करकोटेश्वर महादेव। यह मंदिर महासिद्धि मंदिर परिसर के वायव्य कोण पश्चिमोत्तर में स्थित है। इसके स्वयंभू 9 इंच ऊंचे शिवलिंग की यह विशेषता है कि यह 9 नागों से आविष्टित हैं। लिंग महात्म्य की कथा। महादेव ने पार्वती से कहा कि करकोटेश्वर लिंग के दर्शन मात्र से विष दोष का नाश होता है। एक बार अवज्ञा करने पर सर्प माता ने शाप दिया
कि वे सर्प जन्मेजय के यज्ञ में जल जावेंगे। भय से कुछ सर्प हिमालय व कुछ सर्प यमुना जल में चले गए। तब वे ब्रह्मा के पास पहुँचे व रक्षा की प्रार्थना की तो उन्होंने महाकाल वन में जाकर महेश्वर की आराधना करने को कहा। तब सभी नागगण ने वहाँ महादेव की आराधना की। भगवान प्रसन्न होकर के केवल क्रूर पापी तथा तीव्र विष सर्पों का ही नाश होगा, धर्मचारी नष्ट नहीं होंगे। महेश्वर ने कहा, करकोटक की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपना सायुज्य लाभ दिया। तब करकोटक देव शरीर में लिंग में विलीन हो गया, करकोटेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। फलश्रुति इस लिंग के दर्शन से विष निष्प्रभावी तथा व्याधि नाश होती है। जो इनकी आराधना करता है वह ऐश्वर्यवान होता है। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।